बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आजकल लोग अपना वज़न कम करने के लिए, चर्बी पिघलाने के लिए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग अब एक नए तरीक़ाकार की तरफ जा रहे हैं जो वैसे तो काफ़ी सालों से राइज है, लेकिन अब उसकी डिमांड पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बढ़ती जा रही है, जिसको लाइपोसक्शन कहा जाता है। और इसके ज़रिए आप बग़ैर एक्सरसाइज, बग़ैर डाइट के ज़रिए अपनी फेस फैट, अपने जिस्म की चर्बी, टांगों की चर्बी, अपने एब्स, हर तरह की चर्बी आप रिमूव कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको लाइपोसक्शन करवाना चाहिए, इसका फ़ायदा क्या है, इसके नुकसानात क्या है और किस तरह ये आपके जिस्म से पूरी की पूरी चर्बी को निकाल बाहर करता है। और दुनिया की कौन कौन सी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जो ये काम करवा चुके हैं। अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान की एक वेल नोन सेलिब्रिटी शुएब अख्तर। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। वो भी लाइपोसक्शन करवा चुके हैं और जब उन्होंने अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेलना था तो उनके जिस्म पर काफ़ी फ़ैट थी और जाहिर सी बात है उनको फ़ैट आप डाइट के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं या आप फैट एक्सरसाइज के लिए, और इसके अलावा दोनों तरीके इस्तेमाल होते हैं। तो उन्होंने वर्ल्ड कप खेलना था, इसके लिए उन्होंने अपनी फ़ैट को कम किया, लेकिन आप देखिए आज तक वो नॉर्मल है और कई लोगों को नुकसान है। भारत के अंदर 99.99% सेलिब्रिटीज़ बॉलीवुड की वो सब के सब लाइपोसक्शन करवाते हैं। इसी तरह हॉलीवुड में तो शायद ही कोई ऐसा इस वक्त रह गया ये काम ना करवाता हो। अब किस तरह इससे आपकी फ़ैट रिमूव हो सकती है, आपके जिस्म से सारी फ़ैट निकाल ली जाती है, तो समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा से लेकर आमिर खान और बॉलीवुड और हॉलीवुड समेत दुनिया भर के लोग ये क्यों करवाते हैं, ताकि वो तमाम एक्सरसाइज भी करते हैं, क्योंकि जल्दी इससे आपकी चर्बी निकल जाती है। कि जो पहली लाइपोसक्शन की जो किस्म होती है या टाइप आप जिसको कह सकते हैं, उसको कहते हैं ट्यूमसेंट लाइपोसक्शन। ये असल में सबसे कॉमन किस्म होती है या टाइप होती है जिसमें आपके जिस्म में मेडिकेटेड सॉल्यूशंस की काफ़ी मिकदार इंजेक्शन के ज़रिए इंजेक्ट की जाती है जिस जगह से चर्बी ख़त्म करनी हो, यानी अगर टांग से ख़त्म करनी हो, पेट से करनी हो, गालों से, जहाँ से भी, ये असल में इंजेक्ट की जाती है और जितनी चर्बी ख़त्म करनी होती है उससे करीबन 3 गुना ज़्यादा मेडिकेटेड सॉल्यूशन जिस्म में डाला जाता है। सर्जरी करने से पहले जिस्म का मुतलका हिस्सा अद्वियात के ज़रिए सुन किया जाता है, जिस तरह सी सेक्शन किया जाता है। इसी तरह आपका जो एरिया होता है उसको सुन कर देते हैं ताकि आपको पता ही ना चले कि हो क्या रहा है। जो सॉल्यूशन जिसमें दाखिल किया जाता है इसमें 3 तरह के मादे होते हैं। पहले मादे का काम ही होता है कि वो आपकी जो जिस्म का हिस्सा है उसको सुन कर दे ताकि सर्जरी के बाद और पहले आपका जिस्म जब चीर फाड़ करते हैं उसका तो आपको दर्द ना हो, आपको एहसास ना हो। दूसरे मादे का काम ये होता है कि जिसमें खून को जो बहने की मिकदार ज़्यादा होती है उसको कम से कम रखे और जिस्म को सूजने से भी महफूज रखे। जबकि तीसरे मादे का काम ये होता है कि वो चर्बी को पिघलाते। पिघली हुई चर्बी जब जिस्म से इंजेक्शन या मशीनों के ज़रिए चूसी जाती है तो ये सॉल्यूशन भी साथ ही चूस लिया जाता है। जिस्म के जिस हिस्से से चर्बी चूसी जाती है वो हिस्सा बाद में नॉर्मल हो जाता है। और यूं इंसान का, किसी का अगर 90 kg वज़न है तो उसका अचानक गिरकर 30 किलो कम हो जाता है। सर्जरी के इस तरीक़ाकार में दूसरे तरीक़ों की निस्बत ज़्यादा टाइम लगता है। आम रूटीन के अंदर लाइपोसक्शन की जितनी भी टाइप्स होती हैं वो तकरीबन 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक आपका ऑपरेशन होता है। करीबन आप 2 से 3 हफ्ते तक रेस्ट करते हैं और आपको बैक टू नॉर्मल आते हुए करीबन 3 हफ्ते लगते हैं और आपको प्रॉपर रिजल्ट 2-3 महीनों में ही नज़र आने लगता है। इसके बाद जो दूसरी इसकी टाइप होती है उसको कहते हैं सुपर वेट टेक्निक। ये टेक्निक भी असल में पहले की तरह होती है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि जिसमें लिक्विड डाला जाता है इसकी मिकदार ज़्यादा नहीं होती, बल्कि ये मिकदार इतनी होती है जितनी जिसमें आपने चर्बी निकालनी होती है। और इसमें इंसान को बेहोश करने वाली दवाइयाँ दी जाती है जिससे इंसान बेहोश हो जाता है और इसकी सर्जरी के दौरान इंसान पूरी तरह बेहोश रहता है। जबकि जो पहली टाइप है इसमें इंसान होशो हवास में रहता है, सिर्फ आपकी जिल्द का वो हिस्सा जिससे आपने चर्बी कम करनी होती है वो आपको बेहस होता हुआ नजर आता है। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग इसका तरीकाकार होता है अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लाइपोसक्शन। इस तरीकाकार में अल्ट्रासाउंड को लहरों
के ज़रिए यानी इस्तेमाल करते हुए चर्बी के जो खुलियात होते हैं उनको पिघलाया जाता है और इसके बाद वैक्यूम की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए आपके जिस्म से पिघले हुए सेल्स को जिस्म से सक कर लिया जाता है। इस तरीके से आपके जिस्म की जो ऊपर वाली जिल्द होती है उस पर भी अप्लाई किया जा सकता है। इंसान की जो खाल होती है, स्किन होती है, उसके नीचे बारीक सी नालियां दाखिल करके जिल्द के नीचे भी इस तरीके के जरिए चर्बी रिमूव की जाती है। जिल्द के अंदर कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर इंजेक्शन के जरिए ये लिक्विड नहीं जाता, वहां पर अल्ट्रासाउंड लहरों के जरिए आपकी चर्बी पिघलाई जाती है। लाइपोसक्शन के जो चौथा तरीकाकार है, इसमें ना तो कोई लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है और ना ही कोई अल्ट्रासाउंड की लहरें, बल्कि इसमें लेज़र एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें चर्बी के सेल्स को पिघलाया जाता है। जब चर्बी पिघल जाए तो छोटी छोटी नालियों के जरिए इसे जिस्म से बाहर दिया जाता है और फिर सक्शन की तकनीक इस्तेमाल करके इसे बॉडी से सक कर लिया जाता है। इस तरह की जो लाइपोसक्शन आमतौर पर चेहरे, थोड़ी और गालों पे की जाती है। ये जो आपको बहुत ज़्यादा लोग नज़र आते हैं जिनकी जॉ लाइन ख़ास तौर पर बिल्कुल स्ट्रेट होती है या हड्डी के साथ होती है, ये जितनी आपको फेमस सेलिब्रिटीज़ नज़र आती हैं ये ऐसे खूबसूरत नहीं होती। ये पूरा अपना ट्रीटमेंट कराती हैं जिसमें प्लास्टिक सर्जरी से लेकर लाइपोसक्शन तक, ये आप लोगों को दिखाने के लिए कि जी जिम जाते हैं तो जी योगा करते हैं, खाली इन चीज़ों से कभी भी आपकी इतनी फिटनेस आ ही नहीं सकती। उसके बाद एक जो टाइप है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है जिसमें अक्सर का जान भी चली जाती है। स्टेज 4 पे की जाने वाली लाइपोसक्शन होती है। इसमें इंसानी जिस्म में जिल्द के नीचे आप ड्रिल मशीन करते हैं और आधे फीट लंबे सुराख किए जाते हैं। आपकी बॉडी की खाल उतारी जाती है और इवन के जो खास तौर पर चर्बी होती है उसको काटा जाता है। समझ लीजिए इसी तरह की खाल उतारी जाती है जिस तरह हम जानवर ज़िबा करते हैं और इसकी खाल उतारते हैं। ये एक अजीबो गरीब और मुश्किल सा तरीक़ाकार समझा जाता है। इसमें होता ही है कि आपकी चर्बी निकाल लेते हैं काटने के बाद और फिर खाल को दोबारा ढांक कर ऊपर टांके लगा दिए जाते हैं, स्टिचेस लगाकर आपको क्लियर कर दिया जाता है। आपका जिस्म खूबसूरत हो जाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके जो नुकसानात है वो समटाइम फ़ायदे से ज़्यादा होते हैं। देखिए लाइपोसक्शन के मामले में जो साइड इफ़ेक्ट्स का वर्ड है ये बड़ा छोटा वर्ड है, इसके परमानेंट डैमेजेस होते हैं। आपकी बॉडी की जिल्द खूबसूरत रहती है कि इसकी सतह हमवार हो, किसी जगह से बैठी हुई, किसी जगह से उभरी हुई जिल्द खूबसूरत नहीं होती। लाइपोसक्शन के बाद ऐसा हो सकता है कि जिल्द कहीं से कम, कहीं से नीचे, ऊपर नीचे हो। आपकी जो स्किन है उसके अंदर एक ख़ास तरह की लचक होती है जो इंसान के हुस्न में इजाफा करती है। लाइपोसक्शन के बाद जिल्द की जो लचक होती है वो ख़त्म हो जाती है। इंसानी जिल्द से जो चर्बी निकाली जाती है इसमें काफ़ी सारे मादे ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी को ज़रूरत होती है, वो भी आपकी बॉडी के साथ निकल जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, आप एक दफ़ा ये करवा ले आप पतले तो हो जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा जो जिस्म के अंदर आपकी रिकवरी यानी जो ज़ख्म भरने की सलाहियत होती है वो आधी रह जाती है। मिसाल के तौर पर कोई कट लगता है, आपने देखा होगा कि ज़ख्म भरते हैं, नई स्किन आती है, पुरानी रिमूव हो जाती है। इनके नीचे सुराख करके चर्बी को बाहर निकालने के लिए जहाँ जहाँ नाली डाली जाती है वहाँ से जिल्द अंदर से डैमेज हो जाती है। और एक बात याद रखिएगा, अगर जिल्द के ज़ख्म अंदर से दुरुस्त अंदाज में ना भरें तो इसके नुकसानात इतने ज़्यादा होते हैं कि सबसे पहले तो आपको बॉडी के ऊपर इसके निशानात उभरे हुए नज़र आते हैं, ये बड़े बदनुमा आपको लगते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि लिक्विड जो वो आपके जिस्म में डालते हैं वो पूरे का पूरा बाहर नहीं निकलता, कभी कभार वो आपको अंदर तंग करता है। एक अरसे के लिए अगर वो रह जाए तो वो अंदर बहुत ज़्यादा परमानेंट डैमेजेस करना शुरू कर देता है। और कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग ये काम करवाते हैं लिक्विड अंदर रह जाता है कि वो हिस्सा वहाँ पर परमानेंट बेहिस हो जाता है और दोबारा फिर नालियाँ लगाकर आपको ये निकालना पड़ता है। कि वज़न कम करने का सिंपल और आसान तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। हकीकत टीवी कई दफ़ा आपको बताता है कि सिंपल सा एक तरीका है, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल बॉडी का वज़न कम करने के लिए आप कोई भी 8 घंटे चूज़ कर लें, उस 8 घंटे में आप खाना खाएं। आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, मीठा आप अपनी ज़िंदगी से 2-3 महीनों के लिए निकाल दें। आप मीठा निकाल दें, आप पानी 3 लीटर पिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए। खाने से आपने कम से कम आधा पौना घंटा पहले पानी पीना है और खाने के बाद आप 1.5-2 घंटे बाद जाकर पानी पिए। 3 लीटर आप पानी पिए।
आप ये कोल्ड ड्रिंक्स, मीठा, बर्गर्स, आप बस ये अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। उसके अलावा इन 8 घंटों में खाएं और 16 घंटे आप कुछ ना खाएं। ये असल में जो हमारा रोज़ा होता है वो उसी तरह का है। लोग ज़्यादातर डे में करते हैं ताकि रात को जब सोते हैं तो सोते हुए आप नहीं खाते तो वो घंटे भी उसमें शुमार हो जाते हैं। इससे आपको इजीली आप 3 महीने या 2 महीने आप इसमें करते हैं तो आप समझ लें 1 महीने में 6 से 8 किलो आपका वज़न आसानी से कम होता है और इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और फिर कोशिश कीजिए कि एक दफ़ा जब आपका वज़न कम हो जाए तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा आप रोज़ा रखें। और रोज़ा रखकर इस तरह आपने काम नहीं करना कि जिस तरह हम रोज़ा खोलते हैं उसके बाद चीज़ें आप नॉर्मल खाएं। नेक्स्ट टाइम जब भी रमज़ान आए तो अपने दिल और दिमाग में बिठा लें कि आपने उसमें वज़न कम करना है, ना कि आप तली हुई चीज़ें खाएं, ना आप कोल्ड ड्रिंक्स पिएं कि जो आपने वज़न कम करना है वो मज़ीद लोगों का वज़न असल में बढ़ जाता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।